हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे फिलोसफी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है यूनिट 2 का है। टॉपिक का क्या नाम है? योगा एट फोल्ड पाथ कंसेप्ट ऑफ गॉड, जो आपके यूनिट 2 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो आज के वीडियो में उस टॉपिक के जितने भी टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट दिए गए हैं, जिसमें जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक्स कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर प्लस आपको थ्योरी प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट दिया जा रहा है। टोटल कंप्लीट फिलॉसफी का नोट्स मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स प्लस फिलॉसफी का पेड ग्रुप लेते हो, जिसके अंदर फिलॉसफी का 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, इसमें आपका फिलॉसफी का, जीके जीएस का सबका टेस्ट सीरीज आ जाता है। साथ में ग्रुप डिस्कशन प्लस आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे आप खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। मैंने खुद का पेपर कैसे क्वालिफाई किया था, सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का फिलोसफी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी हमने तीन या चार टेस्ट सीरीज फिलोसफी का हो चुका है और दो टेस्ट आपका जीके जीएस का भी हो चुका है। कल आपका संडे का शाम 5 बजे बिहार स्पेशल एंड जीके जीएस से थर्ड टेस्ट सीरीज होने जा रहा है। उससे पहले आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करके इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैंने आपको टॉपिक बताया था यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है, आप इसे पढ़ भी सकते हो। योगा एट फोल्ड पाथ कंसेप्ट ऑफ गॉड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अष्टांग योग का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है यामा, ऑप्शन बी है नियामा, या ऑप्शन सी समाधि, या ऑप्शन डी है प्राणायामा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा कि अष्टांग योग के 8 अंग होते हैं, जो मैंने आठों नाम यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप इसे पढ़ सकते हो। इसमें प्राणायाम महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, लेकिन यह अकेला ध्यान और समाधि से अलग होकर अंतिम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यम का अर्थ अष्टांग योग में क्या है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन सेकंड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सोशल डिसिप्लिन। ठीक है, जो कि यह इसका अर्थ माना जाता है सामाजिक और नैतिक अनुशासन। इसमें अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह, अभ्यास सब कुछ इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अष्टांग योग का कौन सा चरण इंद्रियों को नियंत्रित करने पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है प्रत्याहार, ऑप्शन बी है धारणा, ऑप्शन सी है समाधि समाधि, या ऑप्शन डी है आसन। तो मैंने चार नाम आपको मेंशन कर दिए, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। पहला प्रत्याहार, सेकंड धारणा, थर्ड समाधि और चौथा आसन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, प्रत्याहार वो चरण है जिसमें इंद्रियों को बाहरी वस्तुओं से हटाकर आंतरिक नियंत्रण की ओर लिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा अष्टांग योग में नियम के रूप में है? पहला ऑप्शन है अहिंसा, शौच, ध्यान, या आपका ऑप्शन डी है आसन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर करना, क्योंकि आप लाइक करते हो इससे हमें पता चलता है वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने की हम कोशिश करते हैं। हमारा टारगेट है कि जो भी आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे टॉपिक आपको कवर कराना। और आपका डिमांड था कि क्वेश्चन को बाइलिंगुअल में लाया जाए, तो हमने हर एक क्वेश्चन को बाइलिंगुअल में लाने की प्रयास कर रहे हैं। बस आप अपना सहयोग वीडियो को लाइक और शेयर के माध्यम से आप हमें पहुँचाते रहें। आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम देने का वादा करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा शौच, ठीक है? जो कि शौच का अर्थ होता है शारीरिक और मानसिक शुद्धि, जो नियम के 5 रूपों में से एक इसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अष्टांग योग में समाधि किसे संदर्भित करता है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 5 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतिम समाधि, जो कि आत्मा के परमात्मा से एक विलय माना जाता है, जो योग का अंतिम लक्ष्य भी इसे माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है? पहला ऑप्शन है सृष्टिकर्ता है, या पालनकर्ता, या विनाशक, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। बात की जाए अकॉर्डिंग टू न्याय फिलॉसफी गॉड, तो भगवान आपके सृष्टिकर्ता भी हैं और पालनकर्ता और विनाशक भी हैं। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा ईश्वर के अस्तित्व को नकराती है? पहला ऑप्शन है संख्या, ऑप्शन बी मीमांसा, या ऑप्शन सी चवार्क, या ऑप्शन डी वेदांत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, वेदांत में ब्रह्मांड का सामर्थ्य कारण किसे माना गया है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मा, माया, आत्मा, या प्रकृति। तो याद रखिएगा ऐसा माना जाता है कि वेदांत के अनुसार ब्रह्म जो आपके ब्राह्मण हैं, उन्होंने ब्रह्मांड का सामर्थ्य और उपादान के कारण माने जाते हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ रहा है कि संख्या दर्शन के अनुसार ईश्वर क्या है? अनंत है, या आस्तुहीन है, या निर्भर है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकॉर्डिंग टू सांख्या फिलोसफी भगवान जो है आपके अस्तहीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इनकी अस्तित्व में कोई भी मान्यता नहीं दी गई है, इनका ऐसा मानना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, योग दर्शन में ईश्वर की अवधारणा क्या है? इन योगा फिलोसफी द कंसेप्ट ऑफ ईश्वरा इज। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत ईश्वर, ऑप्शन बी है अव्यक्त सिद्धांत, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्सनल गॉड। योग दर्शन में ईश्वर को व्यक्तिगत शक्ति और गुरु के रूप में देखा गया है, इसे आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अष्टांग योग में आसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है लचीलेपन, ऑप्शन बी है फिजिकल स्ट्रेंथ, या ऑप्शन सी ध्यान के लिए आरामदायक स्थिति, या ऑप्शन डी है श्वास नियंत्रण। तो इसका जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ध्यान के लिए आरामदायक स्थिति, जो कि आसन का उद्देश्य शरीर को स्थिर और आरामदायक स्थिति में रखना है, ताकि ध्यान और समाधि की प्रक्रिया सुचारू हो सके। क्वेश्चन नंबर 12 है, योग में ध्यान का अंतिम लक्ष्य क्या है? पहला ऑप्शन है मानसिक स्पष्टता, मुक्ति, तनाव मुक्ति, या ऑप्शन डी है फिजिकल हेल्थ।
क्वेश्चन 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, योग का कौन सा अंग नैतिक जीवन से सीधे संबंधित है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि विच लिम्ब ऑफ योगा इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एथिकल लिविंग? यम, आसन, प्राणायाम या ध्यान? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यम। याद रखिएगा, यम नैतिक जीवन के लिए 5 सिद्धांतों का पालन करने की बात करता है, जैसे कि अहिंसा हो गया, आपका सत्य हो गया। इसे आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 14, प्राणायाम के अभ्यास मुख्य रूप से किस पर नियंत्रण करता है? पहला ऑप्शन है बॉडी पोस्चर पर, ब्रीथिंग पर, सेंसेस पर या माइंड पर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रीथिंग पर। क्वेश्चन नंबर 15, अष्टांग योग में धारण का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है शारीरिक व्यायाम, एकाग्रता, सामाजिक अनुशासन या मुक्ति? तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन बी। धारणा का अर्थ माना जाता है कि मन को एक बिंदु पर केंद्रित करना, जिससे आपका ध्यान और समाधि की दिशा में प्रगति हो सके। अगला क्वेश्चन है, अद्वैत वेदांत में ईश्वर का स्वभाव क्या है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है अव्यक्त, या ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस? तो जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इम्पर्सनल मतलब अव्यक्त। अद्वैत वेदांत में ईश्वर को निराकार, निर्गुण और अव्यक्त ब्रह्मा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्याय दर्शन में निम्नलिखित में कौन सा ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण देखने को मिलता है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग जरूर करना, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं, वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम आप जरूर मेंशन करना। जो भी आंसर है डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय दर्शन की कौन सी शाखा ईश्वर को ब्रह्मांड का सामर्थ्य और उपादान कारण मानती है? पहला ऑप्शन है मीमांसा, वेदांत, संख्या या न्याय? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांत। याद रखिएगा, वेदांत दर्शन ईश्वर को ब्रह्मांड के सामर्थ्य और उपादान के दोनों कारण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस दर्शन में ईश्वर प्राणिधान की अवधारणा प्रस्तुत की? पहला ऑप्शन योग, न्याय, वेदांत या संख्या? तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, च्वार्क दर्शन के अनुसार ईश्वर की अवधारणा क्या है? पहला ऑप्शन है ब्रह्म, वास्तविकता, अधिभौतिक या अनंत? तो जो भी आंसर ए टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चरवाक दर्शन ईश्वर को एक ब्रह्म और मानव निर्मित अवधारणा मानता है। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है कि योग में प्रत्याहार की भूमिका क्या होती है? इन ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए क्वेश्चन 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रियों को वस्तुओं से हटाना। क्वेश्चन नंबर 22, योग में समाधि शब्द का अर्थ क्या होता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि योग में समाधि शब्द का अर्थ होता है
परम सत्य के साथ एकत्व, ठीक है? जिसका अर्थ होता है समाधि वो स्थिति होती है जिसमें साधक परमात्मा के साथ एकत्व और अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन है, अष्टांग योग में धारणा का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है मुक्ति, एक वस्तु पर कंसंट्रेशन, या ऑप्शन सी सामाजिक अनुशासन, या ऑप्शन डी फिजिकल हेल्थ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन यमों में शामिल नहीं है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द यमा। पहला ऑप्शन है सत्य, अहिंसा, असत्य, या शौच। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शौच जो है आपके यमों में शामिल नहीं है। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, अष्टांग योग का अभ्यास करने का अंतिम लक्ष्य किसे माना जाता है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, अष्टांग योग का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो आत्मा का मोक्ष या केवल की ओर ले जाना माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है कि उपनिषदों के अनुसार ईश्वर क्या है? स- सगुण है, निर्गुण है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? जो आपके उपनिषदें उन्होंने निर्गुण और सगुण दोनों माना है भगवान को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपको बताना है कि जैन दर्शन में ईश्वर क्या है? अनंत है, या सृष्टिकर्ता है, या अनुपस्थिति है, या सिद्ध आत्मा है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परफेक्ट। एक सॉइल है, ठीक है, जिनमें जैन दर्शन में ईश्वर को विचार सिद्ध आत्मा या पूर्णता प्राप्त आत्मा के रूप में इन्हें माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 की कौन सा दार्शनिक प्रणाली पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर की अवधारणा पर काफी ज्यादा जोर देता है? पहला ऑप्शन है योग, वेदांत, न्याय, या संख्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, योगा। याद रखिएगा कि योग दर्शन में ईश्वर को पुरुष विशेष के रूप में वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के अनुसार ईश्वर की धारणा क्या है? पहला ऑप्शन है आवश्यक, भ्रमपूर्ण, मुक्ति के लिए केंद्रीय, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुन। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि कौन सा दर्शन अंतर्यामी यंत्र नियंत्रक के रूप में ईश्वर की वकालत करता है? इस आंसर बताने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। और आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में टॉपिक का नाम मेंशन कीजिएगा जो हम आने वाले वीडियो उस टॉपिक को कवर कर पाए। हमारा टारगेट है जो आपका सिलेबस है, जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारे टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कराना यूट्यूब पे। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और आपको हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको हर एक दिन एक टॉपिक वाइज आपको टॉप 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम या अदर एग्जाम में सवाल पूछे भी जा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, वेदांत। याद रखिएगा, वेदांत दर्शन ईश्वर के अंतर्यामी या भीतर के नियंत्रक रूप में इन्हें वर्णित माना जाता है। तो ये रहा आज का टॉप 30 क्वेश्चन। आपको बता दें कि कल शाम 5 बजे आपका जीके जीएस का टेस्ट सीरीज होने जा रहा है। ठीक है, अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या व्हाट्सएप कॉल करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। सिर्फ 500 में आपको कंप्लीट नोट्स, फिलोसफी, जीके जीएस, लैंग्वेज प्लस अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज और फिलोसफी का टेस्ट ग्रुप भी आपको दिया जा रहा है, जहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो कोई डाउट होता है तो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।